हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निफ्टी के वीकली एनालिसिस में। लास्ट वीक निफ्टी 17,413 यानी 1% डाउन होकर बंद हुआ। अगर हम कंपेयर करें इसको ब्रॉडर मार्केट यानी यूएस से, तो यूएस में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिला एंड बेरिश ट्रेंड बनाते हुए यूएस मार्केट अराउंड 3% लोअर पे बंद हुआ। अगर हम बात करें सेक्टर का, जो सेक्टर रैली में पार्टिसिपेट किया था निफ्टी के लास्ट वीक में, उसमें रहा पीएसयू, एनर्जी। लेकिन अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल यानी बैंकिंग सेक्टर और रियलिटी का, तो इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया एंड बैंकिंग का जो न्यूज़ था रिलेटेड टू यूएस मार्केट, वही बहुत बड़ा रीजन बना इंडियन मार्केट के भी बैंकिंग यानी फाइनेंशियल सेक्टर को सेल ऑफ लाने के रीजन में। अगर हम बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट यानी यूएस का, तो जो रीजन रहा काफ़ी डाउन जाने का यूएस मार्केट को, वो है फेड का रेट हाइक्स एंड जो डेटा एनालिसिस आया है जॉबलेस के क्लेम को, वो और ही ज़्यादा ऊपर जाने का एक्सपेक्टेशन रखा गया है, जो कि नियर अबाउट 21,000 का एक्सपेक्टेशन है कि और जॉबलेस क्लेम मिल सकता है इन कमिंग वीक। और यदि हम बात करें दोस्तों कि निफ्टी ने लास्ट वीक हाई 17,800 का बनाया, जो कि आप लोगों को पिछले वीक ही बताया गया था कि मेजर रेसिस्टेंस अगर आप अपर रेंज में देखें तो वह 17,800 का है। लेकिन अगर आप लो का देखें तो वो 17,324 का था, जो कि जस्ट एबव 17,200 था। अगर हम बात करते हैं निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप का, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। डेट मीन्स कि ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है, जो कि आपने आने वाले समय के लिए भी एक गुड साइन है। यानी इसमें हम लोग को रैली देखने को मिल सकता है। हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स का, जो कि क्लोज हुआ है 104.64 पे, एंड अगर इसका हम हाई देखें तो 105.81 एंड लो 104.35 का था। अगर डॉलर इंडेक्स को थोड़ा सा और देखते हैं तो इसमें यह पता चल रहा है कि ये अभी भी रिस्क जोन से बाहर है, बट अगर सेल ऑफ आ सकता है तो उसके पीछे रीजन ये होगा कि यूएस में और जो न्यूज आने वाले हैं उसका रीजन। अगर हम बात करते हैं इंडिया विक्स का, तो यह क्लोज हुआ है 13.41 पे। अगर इसका हाई देखें तो 13.82 का था एंड लो 11.78। अभी भी यह रिस्क जोन से काफी ही नीचे है, यानी यह अपने लिए गुड साइन है। बट जो मार्केट ने यानी निफ्टी ने हम लोग को लास्ट वीक में दिखाया है, वो था 17,800 का हेवी रेसिस्टेंस। यह जो दिख रहा था कि वीकली प्राइस एक्शन, जो अगर हम बात करें तो यह भी एक बेयरिश कैंडल का बना है। अगर हम बात करते हैं रेंज का, तो निफ्टी ने जो लास्ट वीक में रेंज जो बनाया वो 17,200 लोअर साइड एंड 17,800 अपर साइड, जो कि यह इंडिकेशन था जो आप लोग को पहले ही बताया गया था कि निफ्टी अपने इस रेंज बाउंड में ही चलेगा, और यह रेंज काफी लंबे समय से चला आ रहा है। हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं। आइए देखते हैं इसको हम चार्ट पे भी। तो दोस्तों, आप लोग के सामने जो चार्ट दिख रहा है वो है 17,800 का। यह 1 मिनट में हाइलाइटर का यूज कर लेता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को दिख रहा है कि 17,800 यह अपर रेंज एंड लोअर रेंज 17,324, जो नियर अबाउट प्रीवियस वीक के लो से 75 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। लेकिन क्या यह जो रेंज था यानी 17,200 को टच नहीं किया निफ्टी लास्ट वीक में, क्या यह अभी भी मेंटेन कर पाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए इसको देखते हैं हम लोग वाई क्यूमुलेटिव बेसिस पे। तो क्यूमुलेटिव बेसिस यह दिख रहा है कि 0.89 का है। 0.89 यह बता रहा है कि सेल ऑफ काफी हो चुका है, लेकिन अभी भी जो मार्केट में कमिंग वीक्स में जो न्यूज आने वाले हैं, वह यह इंडिकेट कर रहा है कि यह अभी भी फेवरेबल नहीं है। यानी आने वाले सप्ताह में हम लोग को और भी नीचे जाने का देख सकता है निफ्टी का। यह क्यों है ऐसा? इसके लिए है कि अगर आप देखें यहाँ पे, तो कॉल, जो मेजर कॉल है वो 17,500 पे है। यानी यह 17,500 अब आपके लिए एक तरह का सपोर्ट का काम करेगा। यानी निफ्टी यहां से, यानी 17,500 या 17,400 फिर से सेल ऑफ आ सकता है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो 1,21,00,000 कॉल खड़े हैं। और यदि हम बात करें तो लोअर साइड पे यह है 17,000, यानी 17,000 से लेकर 17,200 तक यह एक और रेंज बन सकता है, जहां पे निफ्टी अपने आप को कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा। लेकिन क्या यह बना हुआ रहेगा या इसको भी ब्रेक करेगा, इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं। उसमें यह दिख रहा है कि ये जो आप लोगों को जो रेंज दिख रहा था ना दोस्तों, 17,800 से लेकर 17,200 का, यह 1-2 सप्ताह का नहीं है, यह पिछले 5 सप्ताह का है। और यदि हम लोग 17,200 को होल्ड कर लेते हैं, तो यह हम लोग देख पाएंगे कि फिर से हम लोग 17,800 की तरफ बढ़ेंगे, यानी अपर रेंज के साइड में बढ़ेंगे। लेकिन यह थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर 17,200 को यह निफ्टी
डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है, डेट मीन्स के सेल ऑफ आता है, तो वहां से एक और हम लोगों को मेजर सेल देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अभी जो बात करें हम तो इमीडिएट सपोर्ट जो 17,200 का है वो बना हुआ है, लेकिन यह 17,200 अगर टूटता है तो आने वाले सप्ताह में जो लोअर साइड पे आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा वह 16,800 का होगा। और 16,800 क्यों होगा, उसके पीछे रीजन ये है दोस्तों कि प्राइस प्रायोरिटी अगर आप दिसंबर डिक्लाइन का देखें तो 17,140 पे क्लोज दिख रहा है, यानी नियर टू 17,200। और यदि हम सितंबर लो का बात करें, सितंबर लो आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सितंबर लो यानी 16,747 जो कि 16,800 के नियरेस्ट है। डेट मीन्स आने वाले सप्ताह में अगर निफ्टी 17,200 को भी तोड़ देता है तो फिर से हम लोग को 16,800 भी देखने को मिल सकता है, और यह ही एक रीजन है। और अगर हम बात करें 61.8% रिट्रेसमेंट यानी जून दिसंबर का जो रैली था वो 15,200 से लेकर 18,887 का था, जो कि प्लेस होता है 61% के अनुसार से वह 16,600, यानी अगर निफ्टी 17,200 को तोड़ता है तो यह 16,600 से लेकर 16,800 के बीच में सपोर्ट ले सकता है, एंड वहां से फिर से एक अपर रेंज का रैली देखने को मिल सकता है, जो कि आके फिर से अपने 17,200 या अगर उससे ऊपर गया तो 17,800 का अपर रेंज पे सपोर्ट पे रुकेगा। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी 18,000 या 18,300 काफी दूर की बात है। यानी अगर मेजर रूप में अगर हम लोग देखें तो दोस्तों यही है कि जो भी कोई भी अगर अपर रेंज का रैली आता है तो वहां पे आप बिकवाली करके चले। एंड अगर हम स्टॉक की बात करें या फिर सेक्टर की बात करें तो सेक्टर आने वाले सप्ताह में वो है पीएसयू, आईटी, बीएफएसआई, इंफ्रा। बट प्रॉब्लम ये है कि आप जितने भी लार्ज कैप हैं, अब सेल ऑफ अगर आता है तो प्रेशर ज्यादा उनमें ही देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि जितने भी मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक हैं उसमें आप लोगों को रैली दिख सकता है इन एनी अपर रेंज रैली। सो दोस्तों अवॉइड करें लार्ज कैप को एंड बने रहें मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। आप लोगों को स्मॉल कैप स्टॉक्स भी कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किए हुए हैं जो आप लोगों का पर्सनल कॉल होगा, इट्स नॉट माय रिकमेंडेशन। एंड अगर हम बात करें दोस्तों ओवरऑल मार्केट की, तो मार्केट अभी भी बेरिश ट्रेंड में ही देखने को मिल सकता है आने वाले सप्ताह में। सो बिकवाली करके ही चले, खास करके आप लार्ज कैप में अवॉइड करें लार्ज कैप को, और अगर आपके पास है तो कोई भी रैली में आप इसको बेच के चले, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, यानी बेचने में ही प्रॉफिट है। तो दोस्तों ये रहा इस वीक का निफ्टी एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बने रहें मार्केट में। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।